हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ राधा वत्स और ये है क्लास 12th आईपी का सिलेबस। अभी हम जो कर रहे हैं यूनिट 1 कर रहे हैं। यूनिट 2, 3 और 4 हम कवर कर चुके हैं। सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको तब भी नहीं मिलता, आप प्लीज़ प्लेलिस्ट विजिट करो, सारी वीडियोस देखो। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मैम एसक्यूएल के हम कौन से पार्ट्स देखें। तो देखो, 12th क्लास के अकॉर्डिंग आपको सारे पार्ट्स देखने हैं। आप एक पॉइंट स्किप कर सकते हो, दैट इज़ जॉइंस, क्योंकि जॉइंस आपका कम्प्लीटली रिमूव हो गया है। बट क्योंकि आप क्लास 12th में हो तो सीबीएसई एज्यूम करके चल रही है कि क्लास 11th का आपको सारा सिलेबस आता है। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस वीडियो, इनिशियल्स वीडियो नहीं देख रहे हो, सीधे सिर्फ आप अपने पॉइंट टू पॉइंट अपना सब्जेक्ट का अपने जो टॉपिक्स देखने वाले हो, तो आपको नुकसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि क्लास 11th के भी टॉपिक्स आएंगे, आप उनसे बच नहीं सकते हो, बिना उसके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, तो क्लास 11th का सिलेबस ज़रूर कवर करना। तो इसकी बात कर लेते हैं। यूनिट 1 में ये जो हम अभी कर रहे हैं और ये इसका लास्ट पार्ट है, ये कम्प्लीटली रिमूव हो गया है। पांडास सेकंड, पांडास 1 का ये लास्ट पार्ट है। डेटा विजुअलाइजेशन इससे नेक्स्ट करेंगे हम। जितना भी आपको रेड कलर में पोर्शन दिख रहा है हम कवर कर चुके हैं। सीबीएसई ने जो भी डिलीट किया है मैंने वो नहीं कराया है। ठीक है, और ये जो आपका ग्रीन कलर का डेटा है ये हम आज करने वाले हैं, यानी कि सीएसवी फाइल और डेटा फ्रेम पे काम करेंगे आज हम। सीएसवी फाइल सबसे पहले देख लेते हैं। सीएसवी फाइल होती क्या है। सीएसवी जो है शॉर्ट फॉर्म है कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज का। CSV फॉर्मेट रेफर्स टू टेबुलर डेटा दैट हैज बीन सेव्ड एज प्लेन टेक्स्ट, यानी कि टेबुलर डेटा होता है, एक्चुअल में टेबल का डाटा होता है, बट उसे प्लेन टेक्स्ट की तरह सेव किया जाता है, जहाँ की डाटा सेपरेटेड होता है कॉमा के अकॉर्डिंग। ठीक है, देख लेते हैं। देखो, ये टेबल है एक और ये मेरा CSV डेटा है। तो उस टेबल को मैंने कैसे दिया है, पहला जो आपकी कॉलम हेडिंग्स है, ठीक है, वो कॉलम्स हेडिंग फर्स्ट लाइन में कॉलम्स हेडिंग आ गई आपकी। ठीक है, अगली जो आपकी रो है और नेक्स्ट जो रो है वो सारी अकॉर्डिंगली आ रही है। ठीक है, तो क्या क्या रूल्स आपको फॉलो करने हैं उस टाइम पे आपको देखना है। जब भी आप CSV फाइल बना रहे हो तो ईच रो इज स्टोर्ड इन वन रो, यानी कि हर एक रो सिर्फ एक ही रो में आती है। आप इसके बाद 102 रो स्टार्ट नहीं कर सकते, आपको उसे मैंडेटरी है कि आप उसे नेक्स्ट रो से ही शुरू करोगे। ठीक है, द नंबर ऑफ रोज इन ए CSV फाइल आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द टेबल, यानी कि जितनी आपकी टेबल में रोज है, जैसे यहाँ 2 रोज है तो यहाँ पे भी CSV फाइल में भी आपकी 2 रोज होंगी। अगर यहाँ 10 रोज हैं तो यहाँ 10 होंगी। ओके, फील्ड वैल्यूज आर स्टोर्ड टुगेदर विद कॉमा आफ्टर एवरी फील्ड वैल्यू, यानी कि हर एक वैल्यू के बाद आपकी जो अगली वैल्यू होगी वो कॉमा के बाद ही स्टोर्ड होगी और हर एक फील्ड वैल्यू के बाद नेक्स्ट आएगी। ठीक है, आफ्टर लास्ट फील्ड वैल्यू इन अ लाइन रो नो कॉमा इज गिवन, यानी कि लास्ट वैल्यू, जैसे ये मेरी यहाँ लास्ट वैल्यू है, ये लास्ट वैल्यू है, ये लास्ट वैल्यू है, इनके बाद कोई कॉमा नहीं आएगा, उनके बाद जस्ट एंड ऑफ लाइन है। आप एंटर प्रेस करोगे और नेक्स्ट डाटा लिखोगे। ठीक है, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर। जस्ट आप यहाँ टेबल में लिख रहे हो और यहाँ सिर्फ उन्हें कॉमा सेपरेट करके नॉर्मल लिख रहे हो लाइन बाय लाइन। ओके, एडवांटेजेस देख लेते हैं। सिंपल कॉम्पैक्ट फॉर्मेट फॉर डेटा स्टोरेज, डेटा स्टोरेज के लिए बहुत सिंपली आप डेटा स्टोर कर सकते हो। कॉमन फॉर्मेट है डेटा इंटरचेंज करने के लिए, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह डेटा पहुंचाना है या एक फाइल से दूसरी फाइल में डेटा अपना ओपन करके देखना है। ठीक है, इट कैन बी ओपन इन पॉपुलर स्प्रेडशीट, आप किसी भी CSV फाइल को एक्सेल में खोल के देख सकते हो। ठीक है, कैल्क में खोल के देख सकते हो। नियरली ऑल स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस सपोर्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ CSV फॉर्मेट, यानी कि आप CSV फॉर्मेट की फाइल्स को किसी भी डेटाबेस में या स्प्रेडशीट में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके, CSV टू डेटा फ्रेम। ठीक है, अब CSV टू डेटा फ्रेम आप कैसे चेंज करोगे, द फंक्शन रीड CSV। ठीक है, रीड CSV जो एक फंक्शन है ये हेल्प करेगा आपको किसी भी CSV फाइल से डेटा फ्रेम में बनाने के लिए। ठीक है, यानी कि आप इससे CSV फाइल से डेटा फ्रेम बना सकते हो। You can create a CSV file yourself by saving the data of MS Excel file in CSV format। देखो, अगर आपको इसमें दिक्कत होती है कि हम MS Excel में कैसे बनाए फाइल
और कैसे उसको CSV में कन्वर्ट करें, तो मैं इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो बना दूंगी, जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, MS Excel की फाइल में जाके एक फाइल बनाओ, जैसे कि MS Excel में आपने एक टेबल बनाई, ठीक है। फिर उसके बाद जब उसे सेव कर रहे हो, तो सेव करने पे जब आप सेव करोगे, एक तो आता है नाम का ऑप्शन, ठीक है, और उसके नीचे आपको सेव एज टाइप पूछेगा, तो आप वहाँ पे CSV सेलेक्ट करना, तो आपका वो कॉमा सेपरेटेड फाइल की तरह सेव हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है सेव एज टाइप एज CSV फॉर्मेट, ठीक है। रीड CSV, अब CSV को रीड कैसे करना है, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ये इसका एक जो सिंटैक्स है। सबसे पहले तो पांडास को इंपोर्ट करेंगे, तो इंपोर्ट पांडास एज PD। देखो पांडास हर जगह लिखना मुश्किल है, जैसे मैंने आपको पांडास लिख के दिखाया, तो अगर आप इतना लिखने लगोगे तो ये काफ़ी टफ पड़ जाएगा, तो इसको एक एलियस नेम दे देते हैं। जैसे आपके घर का नाम अलग होता है, बाहर का नाम अलग होता है, तो घर का नाम आपका थोड़ा शॉर्ट में होता है, जो कि सब लोग ईजिली बुला सके, तो हम पांडास का एक शॉर्ट नाम देते हैं, एलियस नेम देते हैं, दैट इज PD। EDF मेरा कोई भी एक वेरिएबल है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी E, इट कैन बी D, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। यहाँ पे EDF ले रहे हैं। PD यानी कि पांडास डॉट रीड CSV, पांडास में मुझे क्या करना है, CSV फाइल को रीड करना है। उस फाइल का नाम क्या है, employee डॉट CSV, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं उसे प्रिंट करा दूंगी और ये मेरी फाइल प्रिंट हो गई। फाइन, सिंपल सा था, मैंने फाइल को इंपोर्ट किया, PD.read.csv लिखा किसी भी एक वेरिएबल में, ठीक है। उसके बाद मैंने उस वेरिएबल को, ये जो EDF नाम का वेरिएबल है, मैंने इसे प्रिंट करा दिया और मेरी फाइल जो है वो CSV फाइल से अब क्या बन गया, एक डेटा फ्रेम बन गया और वो प्रिंट हो गया, ठीक है। कॉलम इज यूज टू स्पेसिफाई ओन कॉलम नेम्स, यानी कि अगर आपको खुद के कॉलम नेम देने, देखो जैसे employee.csv आपने फाइल रीड की, तो उस टाइम पे उसके पास कोई ना कोई कॉलम नेम होगा, बट अगर आपको खुद के कॉलम नेम देने हैं, ठीक है, उस केस में आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कैसे। तो सेम चीज है, फाइल इंपोर्ट हुई है, फिर आपने एक वेरिएबल लिया, PD pandas डॉट रीड CSV लिखा, क्योंकि आप CSV फाइल को रीड कर रहे हो, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। फाइल का नाम लिखोगे आप सबसे पहले, कॉमा नेम्स, नेम्स जब भी आप लिखोगे आप रेफर कर रहे हो नेम से कॉलम के नाम, ठीक है। यहाँ ऐसे नहीं लिखोगे कॉलम नेम, आप यहाँ लिखोगे नेम्स, तो नेम्स का मतलब है कॉलम के नाम, ठीक है। अब यहाँ पे आपने जो जो नाम लिखे थे आप देख सकते हो यहाँ पे एज इट इज आ गए, ठीक है। बट यहाँ पे जो हमारे प्रीवियस नाम है वो भी आ रहे हैं, एम्प्लॉय नंबर, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, ये नाम भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको कैसे रिमूव करेंगे वो भी हम आगे देखते हैं, बट आप देख सकते हो आपके जो भी कॉलम नेम आपने लिखे थे वो आ चुके हैं, दैट इज एम्प्लॉय ID, ये रहा, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन और सैलरी, ठीक है। ऐसा कब होता है, जब भी आप जो भी CSV फाइल सपोज करो इंपोर्ट कर रहे हो, बट आप उनके कॉलम नेम चेंज करना चाहते हो, आप अपने अकॉर्डिंग कॉलम्स के नाम देना चाहोगे उस केस में। बट आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि जो भी फाइल आप इंपोर्ट करो उसमें कितने कॉलम्स है और आपको उतने ही कॉलम के नाम वहां पे देने हैं। जैसे मुझे पता है कि मेरे एम्प्लॉय फाइल में 4 कॉलम है, तो मैंने कितने नाम दिए, 4 नाम दिए। अगर 5 कॉलम होते तो 5 नाम, 6 कॉलम होते तो 6 नाम, ठीक है। हेडर, अब जो कि मैंने बताया, अगर आपको जो पहले से कॉलम के नाम दिए हुए हैं उनको रिमूव करना है, उसके लिए क्या करोगे, तो import pandas as PD, ठीक है, रीड करोगे फाइल को employee.csv, हेडर इक्वल टू नन, यानी कि हेडर नन, मुझे हेडर नहीं चाहिए, तो जो भी आपका प्रीवियस हेडर होगा यहाँ पे वो नहीं लेगा, ठीक है। दूसरी चीज स्किप रोज 1, ये क्या है ये हम आगे देखते हैं। आपको हेडर नन समझ आ गया, अगर आप हेडर नन लिख रहे हो तो पहले से जो भी आपकी फाइल का नाम यहाँ रहा होगा, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन और ये सैलरी, आप देख सकते हो इसकी जगह क्या आ गया आपका 0 1 2 3 4, ठीक है। इंडेक्स कॉलम, अगर तुम किसी भी कॉलम हेडिंग को किसी भी CSV फाइल से इंडेक्स लेबल फॉर डेटा फ्रेम बनाना चाहते हो तो कॉलम नेम को इंडेक्स कॉल, यानी कि इंडेक्स कॉल क्या हो गया, सपोज करो मेरी एक टेबल थी, ठीक है, उसमें काफ़ी सारे वो थे, क्या बोलते हैं, डेटा डला हुआ है, कॉलम्स हैं, ठीक है। उसमें मेरा 0 1 2
ये है अभी मेरे जो कॉलम इंडेक्स है वो ये है 0 1 2 3 4। बट मैं नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि मेरा जो एम्प्लॉय नंबर जो मेरा यहाँ पे कोई एक कॉलम है वो मेरा इंडेक्स बन जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे फाइल को रीड करना है, जो भी फाइल का नाम है वो लिखना है, इंडेक्स कॉल लिखना है और उस कॉलम का नाम लिखना है। ठीक है, मेरे इस कॉलम का नाम था एम्प्लॉय नंबर, तो आप देख सकते हो। अब मैं अगर किसी का भी इंडेक्स चेक करूंगी तो वो क्या चेक करूंगी, एम्प्लॉय नंबर से चेक करूंगी। पहले ये इंडेक्स मेरा था 0 1 2 3 जो कि बाय डिफॉल्ट मेरे इंडेक्स वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी भी एक कॉलम को इंडेक्स बना सकते हो, इसीलिए इसका नाम होता है इंडेक्स कॉल। ओके, मैक्स, अगर आपको किसी की भी मैक्सिमम वैल्यू चेक करनी है तो उसके लिए आप मैक्स यूज करोगे। कैसे यूज करना है देख लेते हैं। पांडास को इंपोर्ट किया, एक वेरिएबल लिया, उसमें पांडास डॉट रीड सीएसवी पीडी डॉट रीड सीएसवी, फाइल का नाम लिखा। आप देख सकते हो डॉट सीएसवी फाइल है, ये इसकी पहचान है कि हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यू की एक फाइल है उसको ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने उसे प्रिंट करा दिया। देखो मैंने एक बार उसको प्रिंट करा दिया जो भी मैंने इंपोर्ट किया है। ठीक है, ये यहाँ तक है। मैंने जो भी एक सीएसवी फाइल ली उसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कराया और फिर मैंने उसे प्रिंट करा दिया। ठीक है, उसके बाद अब मुझे इसमें से मैक्सिमम पॉइंट चुनने हैं। ठीक है, एक कॉलम होगा मैक्सिमम पॉइंट, वो उसमें से मुझे मैक्सिमम जो वैल्यू है वो चाहिए। तो सबसे पहले तो मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स आर, ये मेरी एक स्ट्रिंग है, ये यहाँ पे कोई काम नहीं कर रही है, बस वो प्रिंट हो रही है यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट्स आर, इतना ये प्रिंट हो रहा है इसके थ्रू। ठीक है, अब मैक्सिमम निकालेंगे कैसे, तो देखो मैक्सिमम किसका चाहिए, CDF नाम के डेटा फ्रेम का। तो CDF सबसे पहले लिखेंगे। CDF नाम के डेटा फ्रेम में कॉलम का नाम क्या है, पॉइंट्स है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर का। ठीक है, CDF नाम के डेटा फ्रेम में पॉइंट्स नाम का कॉलम है और उस कॉलम में मुझे क्या चाहिए, मुझे उस कॉलम का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो उसके थ्रू मेरे को क्या मिल गया, 5100 जो कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है, सेम फॉर मिनिमम वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे सेम चीज है, मिनिमम पॉइंट्स आर CDF आपके जो भी डेटा फ्रेम का नाम हो गया। ठीक है, उस डेटा फ्रेम में आपका जो कॉलम का नाम है आप डॉट के बाद लिखोगे। ठीक है, उस कॉलम में आपको जो फाइंड करना है वो अगले डॉट के बाद लिखोगे, दैट इज मिनिमम। ओके, एंड रोज देख लेते हैं। टू रीड स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज फ्रॉम CSV फाइल, यानी कि एंड रोज से क्या होगा, आप स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रोज रीड कर सकते हो किसी भी CSV फाइल से। अभी तक आप क्या कर रहे हो, जब आप प्रिंट करा रहे हो तो आपकी सारी रोज प्रिंट हो जा रही है, बट ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ ही स्पेसिफिक रोज चाहिए हो, तो उसके लिए आप एंड रोज का यूज कर सकते हो। ठीक है, एनरोज के साथ हम हेड और टेल फंक्शंस भी यूज करने वाले हैं, तो देख लेते हैं कैसे। देखो इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, इंपोर्ट किया, फाइल को रीड किया, एनरोज मैंने बता दिया कि मुझे जो नंबर ऑफ फाइल रो चाहिए वो 3 चाहिए, तो पहली दूसरी और तीसरी रो चाहिए। ठीक है, प्रिंट मिडल रो ऑफ एम्प्लॉय डॉट CSV इज, यानी कि मिडल रो ये मेरा एग्जैक्टली प्रिंट कर रहा है। ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये मेरी स्ट्रिंग है, ये मेरी एग्जैक्टली प्रिंट हो रही है, कोई काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब उसको कैसे प्रिंट करा, EMPDF, ये मेरे इस डेटा फ्रेम का नाम है और इसकी मुझे क्या चाहिए, टेल चाहिए। देखो अगर जो मेरी पहली रो होगी उसका नाम होगा 1, जो मेरी दूसरी रो होगी उसका नाम होगा, सॉरी, जो पहली रो होगी उसका नाम होगा 0 और जो दूसरी रो होगी उसका नाम होगा 1 और जो तीसरी रो होगी उसका नाम होगा 2। तो n रोज के अकॉर्डिंग आपने 3 रो बाहर निकाली जो कि थी 0 1 और 2। ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या बोला, मुझे EMPDF की टेल चाहिए। ठीक है, इसकी टेल कौन होगी, जो भी इसका लास्ट वाला नंबर होगा। ठीक है, जो कि ये है। अगर मैं बोलती EMP.head1 तो 1 के अकॉर्डिंग ये आता। अगर मैं बोलती यहाँ टेल 2 तो टेल 2 में 1 और 2 दोनों वैल्यू आती, यानी कि टेल में आप पीछे से वैल्यूज काउंट करोगे 2 से लेके ऐसे। ठीक है, और जब हेड की बारी होगी तो आप ऊपर से लेके नीचे काउंट करोगे। आई थिंक इट्स क्लियर। अगर आपको क्लियर ना हो आप प्लीज दोबारा से इसको सुन लेना। टू CSV, अब देखो जब तक हमें CSV फाइल से रीड करना था
मतलब CSV से डेटा फ्रेम में बनाना था अपनी फाइल को, तो हम रीड CSV लिख रहे थे। अब जब हमें डेटा फ्रेम से CSV में फाइल पहुंचानी है तो हम लिखेंगे टू CSV, ठीक है। अब उसके बाद टू CSV फंक्शन इज यूज टू स्टोर डेटा फ्रेम डेटा टू CSV फाइल। तो अब देख लेते हैं, यहाँ एक जोन्स नाम का डेटा है, ठीक है। ये जोन नाम का डेटा है, इसमें मेरे कौन सा डेटा है, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट है, ठीक है। इस डिक्शनरी ऑफ लिस्ट को, जोन्स को आप क्या कर रहे हो, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर रहे हो और सेव करा रहे हो ऑल DF, ठीक है, इस नाम के वेरिएबल में। फिर इस ऑल DF को आपने क्या किया, टू CSV, ये फंक्शन अब हम यहाँ यूज कर रहे हैं टू CSV, और इसे सेव किया all.csv नाम की फाइल में। तो यानी कि आपने क्या किया है, सबसे पहले तो एक डेटा फ्रेम बनाया। अगर आपको डेटा फ्रेम बनाना नहीं आता है, प्लीज पहले की वीडियोस रेफर करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद डेटा फ्रेम बनाने के बाद उस डेटा फ्रेम को, यानी कि ये मेरा डेटा फ्रेम हो गया, उस डेटा फ्रेम को टू CSV मैंने लिखा, यानी कि उस डेटा फ्रेम को CSV फाइल में कन्वर्ट किया। CSV फाइल का जो भी मुझे नाम देना था मैंने वो नाम दिया, जैसे कि all.csv मुझे नाम देना था, मैंने वो दिया, ठीक है। मैंने फिर से क्या किया है, फिर एक वेरिएबल लिया है pd.readcsv किया, ठीक है, यानी कि मैं दोबारा से उस फाइल को रीड कर रही हूँ। कौन सी फाइल को, all.csv को, उसको प्रिंट करा रही हूँ ये देखने के लिए कि हाँ मेरी जो फाइल है वो CSV में कन्वर्ट हो गई और क्या वो वापस से रीड हो रही है। तो हाँ वो फाइल रीड हो रही है, देन इट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है। द सेपरेटर कैरेक्टर मस्ट बी वन स्ट्रिंग ओनली, यानी कि जैसे कि अगर आप सेपरेटर यूज कर रहे हो, अभी सेपरेटर हम अगले पॉइंट में देखते हैं। सेपरेटर कैरेक्टर हमेशा वन स्ट्रिंग होगा, यानी कि आप सिंगल एक पाइप ले सकते हो या सिंगल कॉमा ले सकते हो, कोई भी अगर आप कैरेक्टर ले रहे हो तो वो एक सिंगल स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो आपका डेटा टाइप होता है वो कॉमा होता है, ठीक है, यानी कि बाय डिफॉल्ट जो भी आपका सेपरेटर होगा वो कॉमा होगा। Separator to read data from CSV file having separator different from comma such as semicolon or a pipe symbol, यानी कि ऐसा हो सकता है कि हम semicolon ले ले एज अ सेपरेटर या पाइप ले ले, तो वो कैसे लेंगे वो देख लेते हैं। सेम चीज की है, डेटा फ्रेम बनाया है, उस डेटा फ्रेम को टू CSV लिख के एक CSV फाइल में हम सेव कर रहे हैं, और यहाँ पे हम सेपरेटर यूज कर रहे हैं अपना पाइप सिंबल, ठीक है। पाइप सिंबल को सेपरेटर में यूज किया, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, वापस से एक वेरिएबल लिया, रीड CSV किया, उस फाइल को रीड किया ऑल एंड डॉट CSV को, और प्रिंट करा के देखा तो देखो इस तरह से मेरी कुछ फाइल रीड हुई है, जिसमें कि जो मेरा सेपरेटर यूज हुआ है वो कौन यूज हुआ है, पाइप सिंबल यूज हुआ है, ठीक है। तो आई होप इट्स वेरी क्लियर। अब यहाँ पे कुछ NaN का आ रहा है, यहाँ पे NaN ये क्या है ये भी देखते हैं। NaN मिसिंग वैल्यूज आर रिप्रेजेंटेड बाय NaN इन अ डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम में अगर आपको मिसिंग वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है तो आप उनकी जगह NaN लिख सकते हो। NaN रेफर्स टू नॉट अ नंबर, ठीक है, यानी कि कोई वैल्यू नहीं है, नॉट अ नंबर। तो देख सकते हो टारगेट और सेल्स में आपने NaN यूज कर रखा है, तो आपका यहाँ पे NaN प्रिंट भी हो रहा है। उसके बाद आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है, आपने सेम चीज की है, डेटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है, ऑल DF में नाम के डेटा फ्रेम में आपने डाला है उसे, ठीक है। फिर उस फाइल को CSV में कन्वर्ट करके ऑल N1 नाम की CSV की फाइल बना रहे हो आप। सेपरेटर आपने यहाँ डिफरेंट यूज किया है। फिर जो आप NaRep, ठीक है, यानी कि आप अगर CSV फाइल में इनकी जगह कुछ डालना चाहते हो तो वो आपकी कौन सी वैल्यू होगी, तो वो आपकी नल वैल्यू होगी, ये भी अभी आगे देखते हैं, ठीक है, ठीक है। NaRep that we can specify our own string that can be written for missing और NaN value, यानी कि अगर कोई वैल्यू मिसिंग है या फिर खाली है तो उसकी जगह आप क्या भर सकते हो, कोई भी अपना कोई भी स्ट्रिंग भर सकते हो। तो उसके लिए हमने क्या किया है, सेम चीज यहाँ पे भी वही सेम प्रोग्राम है। आपने यहाँ पे NaRep क्या लिखा है, नल लिखा है, यानी कि आपको खाली चाहिए। तो अगर आप अपनी CSV फाइल में देखेंगे तो वहां पे क्या लिखा होगा, नल लिखा होगा। आप क्या करना, इन सारे प्रोग्राम्स को टाइप करके अपने सिस्टम में रन करके देखना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है जस्ट टेक्स्ट मी, ठीक है, मेरा नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप चाहो तो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए सेपरेट ग्रुप्स हैं, ठीक है। आप जब भी मेरे को टेक्स्ट करोगे जस्ट टेल मी योर सब्जेक्ट एंड आपका स्कूल का नेम वगैरह, उसके बाद आई विल जस्ट ऐड यू इन द ग्रुप, और आप वहाँ पे अपनी जो भी क्वारीज हैं पूछ सकते हैं। जितने भी आपको नोट्स हैं वो फेसबुक पे मैं अवेलेबल कराती जा रही हूँ, ठीक है। तो आप वहाँ पे भी जाके पेज लाइक करो, आपको नोट्स मिलते जाएंगे। सब्सक्राइब करना मत भूलना और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं। सिलेबस आपका कंप्लीट होने वाला है, सो ऑल द बेस्ट, तैयारी करो अच्छे से।
थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर पाइथन वीडियोस और शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, बहुत मेहनत लगी है। बाय बाय।